अमीर बनने का सपना हर उस मिडिल क्लास देखता है जिसके माँ बाप ने खून पसीने की कमाई से पढ़ा लिखा कर उसे इस लायक बनाया है वो अब ऐसे ख्वाब भी बुन सके। अमीर होने का सिंपल मतलब यही है कि आपके पास ज़रूरत से ज़्यादा पैसा है। ये ज़रूरत और इनकम का गैप जितना बड़ा होगा उतना ही आप अमीर कहलाओगे। लेकिन दोस्त, इस मुकाम तक आदमी कुछ स्टेजेस पार करके ही पहुंचता है। तो आओ देखते हैं क्या है वो 5 स्टेज, और आप देखिए एंड डिसाइड कीजिए आप कौन से स्टेज में हो। भाइयों और उनके बहनों, आपका स्वागत है देसी वेल्थ वेज चैनल पे। स्टेज 1, द साइकिल ऑफ डेब्ट। नौकरी मिलते ही एक 20-22 साल का लड़का अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के बारे में ही सबसे पहले सोचता है और एक के बाद एक चीज़ें खरीदता जाता है, हो सके तो उधार लेके, क्योंकि नो कॉस्ट EMI इज़ इजीली अवेलेबल फॉर एक्सपेंसिव आइटम्स। ऐसे ही धीरे धीरे वो कर्ज की चक्रव्यूह में फंस जाता है बेचारा। पैसे की हिसाब से ज़रूरतों पे लगाम लगाने की कला को कंजूसी मिनिमलिज्म बोला जाता है। और अगर आप स्टेज 1 में हैं, आपका जो खर्चा है वो आपके इनकम से काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, तो सबसे पहले भाई पिछली उधारी को क्लियर करो, तभी तुम स्टेज 2 पे पहुंच सकते हो। स्टेज 2, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम। गौर करना, मैंने इनकम बोला है, सैलरी नहीं। तो भाई नौकरी करके अमीर होना इम्पॉसिबल है ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, बट आप खुद सोच के देखो, जैसे जैसे आपका सैलरी इंक्रीज हो रहा है ठीक उसी हिसाब से आप लाइफस्टाइल भी चेंज कर रहे हो, एंड दिस इज़ कॉल्ड लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। सोशल मीडिया आने के बाद से ये लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन ने एक भयंकर रूप ले लिया है। जिसको जो चाहिए वो तो खरीद ही रहा है, जो नहीं चाहिए वो भी खरीद रहा है। सो आपको सोच समझ के कुछ रास्ता निकालना है जिससे आपका टोटल इनकम एटलीस्ट 40% इंक्रीज हो सके। वो रास्ता कुछ भी हो सकता है। कोई पार्ट टाइम बिजनेस हो सकता है, जैसे ये YouTube चैनल हो गया। कोई रेंटल इनकम हो सकता है, या तो फिर आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड का रास्ता भी ले सकते हैं। स्टेज 3, योर नेट कैश फ्लो इज पॉजिटिव। बाय द टाइम यू रीच 30 years ऑफ एज, ये स्टेज को अचीव करना क्रूशियल बन जाता है, बिकॉज अब आपकी शादी होगी, बच्चे होंगे और आपका लाइफस्टाइल कम्प्लीटली चेंज हो जाएगा। अगर वाइफ वर्किंग है तो ठीक है, नहीं तो वापस से स्टेज 2 में पहुंचने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी अगर आप आदतों को नहीं सुधारेंगे। इसीलिए आपका जो नेट कैश फ्लो है वो पॉजिटिव में जाना चाहिए। कैसे? कोई भी हाई पेड स्किल आपने सीखा है कि स्किल सेट जो आपका सैलरी को हाइक देगा, नहीं तो आपने कुछ रेंटल प्रॉपर्टी लिया है उससे आपको पैसे आ रहे हो, और नहीं तो आपका जो बिजनेस पार्ट टाइम बिजनेस है वो कम से कम 10% CAGR पे ग्रो कर रहा है। वो रास्ता कुछ भी हो सकता है। अब मोस्ट पीपल ये स्टेज को अचीव करने के बाद रुक जाते हैं, बिकॉज दिस इज़ ए सेटिस्फैक्ट्री कंडीशन। आप एक अपर मिडिल क्लास लाइफ लीड कर ही सकते हो आराम से। बट अगर आपको आगे बढ़ना है तो स्टेज 4, एसेट एक्यूमुलेशंस। कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये वो स्टेज है जहाँ पे आपको कोई नहीं पूछेगा कि अरे तुम्हारा लड़का क्या कर रहा है, कोई जॉब मिला या ऐसे ही। ये एक ऐसा स्टेज है जहाँ पे आपने इंडिया के 75% लोगों को पीछे छोड़ दिया है। नाउ योर कैश फ्लो इज अल्ट्रा पॉजिटिव, बिकॉज आपके पास एक बिजनेस है विच इज़ ग्रोइंग, नहीं तो कुछ एसेट्स हैं जिसके पैसिव इनकम इज इक्विवेलेंट टू योर सैलरी। अब आप एक सर्टिफाइड फाइनेंस मैनेजर के हेल्प ले रहे हो to compound even more your money, and it starts to working for you round the clock. Instead you are working for money. ये आखिरी स्टेज है, स्टेज 5, the 1% of India। अब स्टेज 4 से स्टेज 5 तक पहुंचने का जो रास्ता है वो मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं है। हाँ, बस प्रॉपर डिसीजन एंड राइट अप्रोच टुवर्ड्स मनी मैनेजमेंट आपको ये रास्ते पे पहुंचा सकता है और आप धनी कहलाओगे उसके बाद। दोस्तों, हर अमीर व्यक्ति का कोई ना कोई जेनरेशन पहले इस 3 स्टेज से ज़रूर गुजरा है और फिर उन्होंने
पैसे को कंपाउंड करने का रास्ता ढूंढ निकाला एंड बिकम व्हाट यू सी देम टुडे। आपका एटीट्यूड टुवर्ड्स मनी एट दिस स्टेज 1 डिसाइड करेगा कि आपका पैसा कंपाउंड होगा या डेट। चॉइस आपका है। प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग माय चैनल एंड follow for more personal finance related content. Thank you.